हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर डॉक्टर अभिनव ईएनटी सर्जन। तो आज 3 क्वेश्चंस की जल्दी से बात कर लेते हैं। थंबनेल में भी मैंने डाला हुआ है और इस तरीके के क्यूएनए आपको डायरेक्टली करने हैं। मेंबरशिप बन जाओ, चैनल को ज्वाइन कर लो, नहीं तो जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको ऐसी वीडियोस के आंसर दूंगा। पहले क्वेश्चन है कि क्या कान की सफाई कर सकते हैं और अगर घर पे करनी है तो फिर कैसे करनी है। ओके, सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं कितनी भी वीडियोस बना सकता हूँ और जब तक जिंदा हूँ एज अ ईएनटी सर्जन मैं इस पे बनाता रहूंगा। बिकॉज आई केम टू नो कि बहुत सारे लोगों को यार ये मालूम ही नहीं है कि कान की सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तेल डालना चाहिए, ड्रॉप डालनी चाहिए, AECETC। पहली चीज, रूल नंबर 1, कान की सफाई करनी ही नहीं चाहिए। कान एक ऑटोमेटिक ऑर्गन है, अपने आप खुद ब खुद खूबसूरती से साफ हो जाता है। हम जब बोलते हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं इस समय, तो हमारा जबड़ा हिल रहा है। जब हिल रहा है तो ऊपर जो कान की लेयर है वो भी हिल रही है, तो जो अंदर वैक्स बनता है वो धीरे 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 हमारे हर मूवमेंट के साथ बाहर आ जाता है, जम जाता है। जमने के बाद वो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है और अपने आप ही फॉल आउट हो जाता है। ये एक नेचुरल साइकिल है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बीइंग अ ह्यूमन हमें हर चीज में उंगली करने की आदत है और कान उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक ऑर्गन है। तो जब हम अपने कान की सफाई करते हैं तो कान की जो नेचुरल लेयर है, जो नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको ब्रेक कर देते हैं और वो वहां पे वैक्स एक्यूमुलेट, खट्टा होने लगता है और प्रॉब्लम कर देता है। तो बार बार फिर आपको वैक्स बनता है, चोट लगती है और ये दिक्कत आती है। तो बेसिकली फिर ये दूसरी चीज तो पूछ रहे हैं कि अगर सफाई करानी है, अगर बाई चांस करानी है तो फिर कहाँ करानी है। देखो, खुद तो नहीं करनी है और ऑब्वियसली किसी ईएनटी डॉक्टर से ही करानी है बिकॉज दे आर ट्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ईयर क्लीनिंग जो मार्केट में हैं। पहले पे आते हैं जिसमें सक्शन मेथड है। आपने बहुत बार देखा होगा, व्हेन यू गो टू समवन्स एंड वो एक सिरिंज लेता है, उसमें एक पानी भरता है और आपके कान में फट से मार देता है। ओके, आई यूज्ड टू डू दैट आल्सो जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में था, व्हेन आई वाज लर्निंग अर्ली ऑन। तो उस चीज को हमने भी यूज किया, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज तो जो पानी है ना वो एक राइट टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो बहुत लोगों को नहीं पता, कोई भी पानी उठा के आप कान में नहीं मार सकते। दूसरी चीज, वो स्ट्राइल होना चाहिए। जब उसको उबाल के हम एक टेम्परेचर पे सेट करते हैं ना तो वो स्ट्राइल होता है और उस पानी को डाला जाता है। अगर आप बिना जांच पड़ताल के कान में वो प्रेशर से पानी डालोगे तो फिर उसको चक्कर आ सकते हैं, वर्टाइगो हो सकता है, या फिर उसका मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। और या इफ यू डोंट नो कि कान के अंदर क्या है, अगर वो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल है तो काफी बड़ी चोट लग सकती है, जो अक्सर लगती है। अच्छा, रेनी सीजन में एक और खास प्रॉब्लम आ सकती है। व्हेन यू आर इन अ रेनी सीजन, बारिश है, ह्यूमिडिटी है, तो मॉइस्चर की वजह से जब आप कान में कोई प्रेशर मारोगे तो व्हाट हैपन इज, वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो सफाई के बाद जनरेट होता है। ओके, तो आई विल से कि जो सिरिंजिंग मेथड है वो अगर स्टराइल फॉर्मेट में एक ईएनटी प्रोफेशनल कर रहा है, इट इज गुड, बट अगर वो स्टराइलेशन मेंटेन्ड नहीं है, इट इज वेरी 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 बैड। दूसरे नंबर पे एक और चीज होती है जो इंडिया में मैंने बहुत देखा है कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग घूमते हैं और कान की सफाई करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम स्कैम करते हैं। उनके हाथ में, यहाँ पे हथेली में गंदगी पहले से मौजूद होती है, दे क्लीन और बाद में दिखाते हैं कि देखो जी इतना हमने साफ किया। जो एक्चुअली में सफाई कर भी रहे हैं वो गंदे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, गंदे तेल को यूज कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता अंदर क्या सीन है, पर्दा आपका कैसा है, कितनी चोट लगेगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, दे नो नथिंग। और उन चीजों से हम लोगों को बचना है क्योंकि वो अक्सर आपके कान को पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, चक्कर ला सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। अब आता है तीसरी टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मॉडर्न डे में जो ईएनटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एंडोस्कोपिक माइक्रोसक्शन टेक्निक। एंडोस्कोपिक मतलब जिसमें दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन शो यू, आई कैन पुट अ वीडियो इन दिस। तो व्हाट हैपन इज कि हम एक दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नॉर्मली जो आपका कान है, जो टारगेट एरिया है, वो बड़ा दिखता है, 10 गुना बड़ा दिखता है। एंड सेकंड इज कि माइक्रो सक्शन, यानी कि एक छोटा सा सक्शन इस्तेमाल करते हैं। नाउ सक्शन की खूबसूरती क्या है कि जब हम सक्शन को अपनी कोई भी गंदगी, वैक्स, फंगस में टच करते हैं तो वो अंदर नहीं जाती है, इट सक्स आउट। तो अंदर चोट लगने का डर, सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड आई प्रेफर दिस टेक्निक अ लॉट क्योंकि इसमें ना तो चोट लगने का डर होता है, कंप्लीट क्लियरेंस होती है। एंड वी केम टू नो कि अगर कोई और पेशेंट को प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें बखूबी मालूम पड़ जाती है। सो दिस इज द वे। तो अगर आपको गिवन अ चॉइस है तो सबसे पहली चीज जो टेक होम मैसेज है वो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी कान की सफाई अगर करानी है तो आपको ईएनटी प्रोफेशनल से ही करानी है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कि क्या सर कान के पर्दे में सबको छेद, ओके तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कान के पर्दे में नेचुरली छेद होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब मैं प्रैक्टिस में आया मुझे लगा व्हाट अ सिली क्वेश्चन, बट ये सिली क्वेश्चन नहीं निकला, क्योंकि मेजॉरिटी अगर है तो फिर गलत तो नहीं बोलेगी। सो कान के पर्दे में छेद नहीं होता, क्योंकि लोगों को ऐसा मानना है कि अगर पर्दा है तो फिर आवाज या कोई भी चीज अंदर कैसे जाएगी, और वो बार बार ना ऐसे करके एक्सरसाइज करके देखते भी है कि सर इस वाले कान से तो हवा आती है, इससे हवा नहीं आती है, बाहर निकल के हवा नहीं आ रही है दोस्त, तो मतलब भाई कान ठीक है, जिससे आ रही है उसमें छेद है। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पर्दा होना जरूरी है, बाहर निकल के हवा नहीं आती है, ड्रॉप डालने से अंदर नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं कान में ड्रॉप डालता हूँ तो वो अंदर नहीं जाती है, बाहर आ जाती है, देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ इफ एंड बट है, बट मेजॉरिटी केसेस में कान के पर्दे होते हैं और होना चाहिए। नाउ तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एलर्जी परमानेंटली ट्रीटेबल है। हाँ, एलर्जी पे पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो भी आ रहा है, आएगा, लेकिन इन शॉर्ट क्या एलर्जी ट्रीटेबल है? वेल, एलर्जी मेरे पर्सपेक्टिव से इज नॉट अ ट्रीटेबल, बट इट इज मैनेजेबल, इट इज कंट्रोलेबल। अगर आप अपने एनवायरमेंट को चेंज कर देते हो, सपोज इफ यू आर एलर्जी टू समथिंग, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, किसी जगह पे आप काम कर रहे हो जिस वजह से आप एलर्जी को, इफ यू चेंज योर एनवायरमेंट सम सॉर्ट की, इट इज क्योरेबल। लेकिन मोटा मोटा एलर्जी इज नॉट ट्रीटेबल। हाँ, उसमें हम लोग थेरेपीज देते हैं, एलर्जी टेस्ट कराते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू वीडियोस कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं एलर्जी पे। So yes, allergy is not completely treatable until unless you change your environment. लेकिन इसमें प्रिवेंशन का भी मोर देन 60% रोल है और ट्रीटमेंट का 30% रोल है। सो इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीटली आप दवाइयों से अगर आप सोचना चाह रहे हो कि इट्स ट्रीटेबल, नो, कंप्लीटली मेडिसिन से ये डिपेंडेंट बीमारी नहीं है, इट इज ऑल्सो अ प्रिवेंटिव बीमारी। सो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल Q&A सेशन। जिनको और भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे आप दबा दो, खूब सारे क्वेश्चंस पूछो और जो अच्छे लगेंगे देंगे, या फिर आप मेंबरशिप प्रोग्राम या चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पे जो डायरेक्ट और चैटिंग है, डायरेक्ट कंसल्टेशन है, वो भी आप मेंबरशिप के दाम पे ले सकते हो। तो बस अपना ध्यान रखो दोस्तों। सी यू इन नेक्स्ट Q&A सेशन। नमस्ते।